आज की कहानी है अबोध। माँ को देखते ही क्यों रोने लगी गौरा। माधव कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। 50 साल की उम्र, सफेद दाढ़ी, उस पर भी बीमारी के बाद की कमजोर हालत। यह सब देखकर घर के लोगों ने माधव को बेटी की शादी कर देने की सलाह दे दी। कहते थे कि अपने जीते जी लड़की की शादी कर जाओ। माधव ने अपने छोटे भाई से कहकर अपनी लड़की के लिए एक लड़का दिखवा दिया। माधव की लड़की गौरा 15 साल की थी। दिन भर एक छोटी सी फ्रॉक पहने सहेलियों के साथ घूमती रहती, गोटी खेलती, गांव के बाहर लगे आम के पेड़ पर चढ़कर गिल्ली फेंकने का खेल भी खेलती। जैसे ही गौरा की शादी के लिए लड़का मिला, वैसे ही उसका घर से निकलना कम कर दिया गया। अब गौरा घर पर ही रहती थी। मोहल्ले की लड़कियां उसके पास आती तो थी, लेकिन पहले जैसा माहौल नहीं था। गौरा की शादी की खबर जब उन लड़कियों को लगी तो गौरा को देखने का उनका नजरिया ही बदल गया था। माधव ने फटाफट गौरा की शादी उस लड़के से तय कर दी। माधव की माली हालत तो ठीक नहीं थी, लेकिन जितना भी कर सकते थे करने में लग गए। शादी की तारीख आई, लड़के वाले बारात लेकर माधव के घर आ गए। लड़का गौरा से बड़ा था, वह 20-22 साल का था। गौरा को इन बातों से ज्यादा मतलब तो नहीं था, लेकिन इस वक्त उसे अपना घर छोड़कर जाना कतई अच्छा नहीं लग रहा था। शादी के बाद गौरा अपनी ससुराल चली गई, लेकिन रोते हुए। गौरा की शादी के कुछ दिनों बाद ही माधव की बीमारी ठीक होने लगी। फिर कुछ ही दिनों में वे पूरी तरह से ठीक भी हो गए, मानो उस मासूम गौरा की शादी करने के लिए ही वे बीमार पड़े थे। उधर गौरा ससुराल पहुंची तो देखा कि वहां घर जैसा कुछ भी नहीं था। ना साथ खेलने के लिए सहेलियां थी, ना ही अपने घर जैसा प्यार करने वाला कोई। गौरा की सास दिन भर मुंह ऐंठे रहती थी। ऐसे देखती कि गौरा को बिना अपराध किए ही अपराधी होने का एहसास होने लगता। जिस दिन गौरा अपने घर से विदा होकर ससुराल पहुंची, उसके दूसरे दिन से ही उससे घर के सारे काम कराए जाने लगे। गौरा को चाय बनाना तो आता था, लेकिन सब्जी छौंकना, गोल गोल रोटियां बनाना नहीं आता था। जब ये बातें उसकी सास को पता चली तो वे गौरा को खरी खोटी सुनाने लगी। बहू, तेरी माँ ने तुझे कुछ नहीं सिखाया, ना तो दहेज दिया और ना ही ढंग की लड़की। कम से कम लड़की ही ऐसी होती कि खाना तो बना लेती। गौरा चुपचाप सास की खरी खोटी सुनती रहती, और जब भी अकेली होती तो घर और माँ की याद करके खूब रोती। दिन भर घर के कामों में लगे रहना, और सास भी जानबूझकर उससे ज्यादा काम कराती थी। बेचारी गौरा जो सास कहती वही करती। शाम को पति के हाथों का खिलौना बन जाती। वह तो ठीक से दो मीठी बातें भी उससे नहीं करता था। दिन भर यार दोस्तों के साथ घूमता और रात होते ही घर में आता, खाना खाता और गौरा को बेहाल कर चैन से सो जाता। एक दिन गौरा का बहुत मन हुआ कि घर जाकर अपने माँ बाप से मिल ले। माँ से तो लिपट कर रोने का मन करता था। माँ मौका देखकर गौरा अपनी सास से बोली, माताजी मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, मुझे घर की याद आती है। सास तेज आवाज में बोली, घर जाएगी तो यहाँ क्या जंगल में रह रही है? यहाँ कौन सा तुझ पर आरा चल रहा है? घर के बच्चों से ज्यादा तेरी खातिर होती है यहाँ, फिर भी तू इसे अपना घर नहीं समझती। गौरा घबरा कर रह गई, लेकिन घर की याद अब और ज्यादा आ रही थी। दिन यूं ही गुजर रहे थे कि एक दिन माधव गौरा की ससुराल आ पहुंचे। अपने पिता को देख गौरा जी उठी थी। भरे घर में अपने पिता से लिपट गई और खूब सिसक सिसक कर रोई। माधव का दिन भी पत्थर से मोम हो गया। वे खुद रोए तो नहीं, लेकिन आंखें कई बार भीग गई। उसी दिन शाम को वे गौरा को अपने साथ ले आए। घर आकर गौरा फिर उसी मनभावन तिलिस्म में खो गई। वही गलियां, वही रास्ता, वैसे ही घर, वही आबो हवा, वैसी ही खुशबू। इतने में माँ सामने आ गई। गौरा की हिचकी बंध गई। दोनों माँ बेटी लिपट कर खूब रोई। घर में आई गौरा ने माँ को ससुराल की सारी हालत बता दी और बोली, माँ मैं वहां नहीं जाना चाहती, मुझे अब तेरे ही पास रहना है। माँ गौरा को समझाते हुए बोली, बेटी अब तेरी शादी हो चुकी है, तेरा घर अब वही है। हम चाह कर भी तुझे इस घर में नहीं रख सकते। हर लड़की को एक ना एक दिन अपनी ससुराल जाना ही होता है। मैं इस घर आई और तू उस घर में गई। इसी तरह अगर तेरी लड़की हुई तो वह भी किसी और के घर जाएगी। इस तरह तो कोई हमेशा अपने घर नहीं रुक सकता।
गौरा चुप हो गई। माँ से अब क्या कहती? जो सास कहती थी वही माँ भी कहती है। रात को गौरा नींद भर सोई। दूसरी सुबह उठी तो साथ की लड़कियां घर आ पहुंची। अभी तक सब की सब कुंवारियां थी, जबकि गौरा शादीशुदा थी। वे सब सलवार सूट पहने घूम रही थी, जबकि गौरा साड़ी पहने हुए थी। आज गौरा सारी सहेलियों से खुद को अलग पाती थी। उनसे बात करने और मिलने में उसे शर्म आती थी। मन करता था कि घर से उठकर कहीं दूर भाग जाए, जिससे ना तो ससुराल जाना पड़े और ना ही किसी से शर्म आए। सुबह के 10 बजने को थे। गौरा ने घर में रखा पुराना सलवार सूट पहना, जिसे वह शादी से पहले पहना करती थी, और माँ के पास जाकर बड़े प्यार से बोली, माँ तुम कहो तो मैं थोड़ी देर बाहर घूम आऊं। गौरा बोली, हाँ बेटी घूमा, लेकिन जल्दी घर आ जाना। अब तू छोटी बच्ची नहीं है। गौरा मुस्कुराते हुए घर से निकल गई। उसकी नजर गांव के बाहर लगे आम के पेड़ के पास गई। मन खिल उठा, लगा जैसे वह पेड़ उसका अपना है। कदम बरबस ही गांव से बाहर की ओर बढ़ गए। हवा के हल्के झोंके और खेतों पेड़ों का सूनापन, चारों तरफ शांत सा माहौल और बेचैन मन मानो फिर से लौट पड़ा हो। गौरा का बचपन। हवा में पैर फेंकती सीधी आम के पेड़ के नीचे जा पहुंची। यह वही आम का पेड़ था जिसके ऊपर चढ़कर गिल्ली फेंकने वाले खेल खेले जाते थे, जहां सहेलियों के साथ बचपन के सुख भरे दिन गुजारे थे। गौरा दौड़कर आम के पेड़ से लिपट गई। उस मौन खड़े पेड़ से रो रो कर अपने दिल का हाल कह दिया। पेड़ भी जैसे उसका साथी था। उसने गौरा के मन को बहुत तसल्ली दी। थोड़ी देर तक गौरा पेड़ से लिपटी बचपन के दिनों को याद करती रही। बचपन तो अब भी था, लेकिन कोई उसे छोटी लड़की मानने को तैयार ना था। सब कहते कि वह बड़ी हो गई है, लेकिन खुद गौरा और उसका दिल नहीं मानता था कि वह इतनी बड़ी हो गई है कि घर से बाहर किसी और के साथ रहने लगे, बड़ी औरतों की तरह काम करने लगे, सास की खरी खोटी सुनने लगे। गौरा बैठी सोचती रही। मन में गुबार की आंधी चलती थी। फिर ना जाने क्या सोचकर अपना दुपट्टा उतारा और आम के पेड़ पर चढ़कर छोर को उसकी डाली से कसकर बांध दिया। फिर आम के पेड़ से उतरकर दूसरा छोर अपने गले में बांध लिया। अभी तक गौरा ठीक ठाक थी। खड़ी खड़ी थोड़ी देर तक वह अपने गांव को देखती रही, फिर एकदम से पैरों को हवा में उठा दिया। शरीर का सारा भार गले में पड़े दुपट्टे पर आ गया। दुपट्टा गले को कसता चला गया। आंखें बाहर निकलती पड़ी थी। मुंह लाल पड़ गया था। थोड़ी ही देर में गौरा की मौत हो गई। अब उसे ससुराल नहीं जाना था और ना ही कोई परेशानी सहनी थी। कांटों पर चल रही मासूम सी जिंदगी का अंत हो गया था। जिस बच्ची के खेलने की उम्र थी, उस उम्र में उसे ना जाने क्या क्या देखना पड़ा था। उसकी दिमागी हालत का अंदाजा सिर्फ वही लगा सकती थी। एक भी ऐसा शख्स नहीं था जो उस अबोध बच्ची को समझता, लेकिन आज सब खत्म हो गया था। उसकी सारी समस्या और उसकी जिंदगी। तो उम्मीद करते हैं आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।